क्या कभी किसी ऐसी जगह के बारे में सुना है जो कहानियों और हकीकत के बीच एक बहुत ही धुंधली सी लाइन खींचती हो? आज के इस केस फाइल एनालिसिस में हम बिल्कुल ऐसी ही एक जगह की बात करेंगे। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि ये सिल्ली रेलवे स्टेशन की उन घटनाओं और किंवदंतियों का एक पूरा डॉक्यूमेंटेड कलेक्शन है जिसने सालों से लोगों को खौफ में डाल रखा है। इस डीप डाइव में हम सीधे उन सबूतों और दावों को परखेंगे जो इस आम से दिखने वाले स्टेशन को अचानक किसी डेंजरस डॉक्यूमेंट्री का सेट बना देते हैं। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर इस स्टेशन के अंधेरे में क्या छिपा है। जरा इमेजिन कीजिए, रात के करीब 11:47 हो रहे हैं। बारिश बस अभी अभी रुकी है। सिल्ली रेलवे स्टेशन पर सिर्फ कुछ पीली ट्यूबलाइट्स चल रही हैं, जिनकी हल्की और टिमटिमाती रोशनी एक बिल्कुल खाली प्लेटफॉर्म पर गिर रही है। वहां कोई नहीं है, ना कोई पैसेंजर, ना कोई स्टाफ। सिर्फ एक ऐसा गहरा सन्नाटा है जहां अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगे। एक अजीब सी सीलन भरी ठंडक है हवा में। और तभी इस सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आवाजें आती हैं। दूर उस घने जंगल की तरफ से कुत्तों के लगातार भौंकने और रोने की आवाजें गूंज रही हैं। और फिर बीच बीच में ट्रेन की पटरियों से एक बहुत ही अजीब लयबद्ध धातु की आवाज आती है। टक टक, जैसे कोई लोहे की किसी भारी चीज से पटरियों को पीट रहा हो। ये आवाज अचानक अंधेरे से गूंजती हुई आती है और फिर बिल्कुल गायब हो जाती है। अब इस जगह का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखिए। दिन के वक्त ये जगह बिल्कुल नॉर्मल है। लोग ट्रेन पकड़ रहे हैं, चाय वाले अपनी दुकानों पे बिजी हैं, सब कुछ एकदम रोजमर्रा की तरह चलता है। लेकिन जैसे ही रात घिरती है, पूरा माहौल बदल जाता है। वीरान प्लेटफॉर्म, एक डरावना सन्नाटा और वो अनसुलझी आवाजें। दिन और रात का ये जो भारी अंतर है ना, यही इस मिस्ट्री की सबसे बड़ी चाबी है। तो चलिए सीधे अपने पहले सबूत की ओर चलते हैं। चैप्टर 1, आखिरी लोकल ट्रेन। ये बात है साल 2011 की। एक देर रात की लोकल ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी और उसमें से सिर्फ 3 यात्री उतरे। उनमें से एक आदमी बहुत ही अजीब था। वो काले बैग के साथ था और सिर से पैर तक बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ था। स्टेशन मास्टर ने उस रात ड्यूटी पर नोटिस किया कि वो आदमी बार बार अपने कंधे के पीछे मुड़कर देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और कमाल की बात यह है कि उसी वक्त स्टेशन का सीसीटीवी सिस्टम भी रहस्यमयी तरीके से काम करना बंद कर चुका था। स्टेशन मास्टर को थोड़ा शक हुआ। उसने उस अनजान यात्री से पूछा, कहाँ जाना है इतनी रात को? उस आदमी ने बिल्कुल धीमे स्वर में जो जवाब दिया, वो आज भी रिकॉर्ड्स में दर्ज एक खौफनाक बयान है। उसने कहा, अगर सुबह तक बच गया तो बता दूंगा। बस इतना बोला और वो प्लेटफॉर्म से उतरकर उस अंधेरे जंगल वाले रास्ते में गायब हो गया। अगली सुबह स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर पटेरियों के पास उसका वही काला बैग मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर कुछ पुराने कागजात थे जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। एक टूटी हुई घड़ी थी जिसका समय रुका हुआ था और एक नक्शा जिसमें कई जगहों पर लाल रंग से अजीब गोले बने हुए थे। पुलिस ने तलाश की, गांव वालों ने ढूंढा, लेकिन वो आदमी फिर कभी नहीं मिला। वो हमेशा के लिए गायब हो गया। इस रहस्य को और बेहतर समझने के लिए अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, जंगल का डरावना रास्ता। सिल्ली के आसपास के इलाके बहुत पुराने और घने जंगलों से घिरे हुए हैं। रात में उस रास्ते से गुजरने में अच्छों की रूह कांप जाती है। गांव में तरह तरह की अफवाहें हैं। कोई कहता है कि देर रात पटरियों के पास सफ़ेद कपड़ों में कोई चलता हुआ दिखता है। कुछ लोग इसे लॉजिकल एंगल देते हैं कि भाई ये तो अंधेरे में काम करने वाले तस्करों का गैंग होगा। लेकिन एक तीसरा ग्रुप भी है जिनका मानना है कि वहां कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से अमानवीय है, यानी नॉन ह्यूमन है। इन्हीं अफवाहों की वजह से चाय वाले और आम लोग अंतिम ट्रेन आते ही वहां से तुरंत निकल जाते हैं। गांव के बुजुर्गों के पास इस रास्ते के लिए एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। वो कहते हैं, जो एक बार पीछे मुड़कर देख लेता है वो रास्ता भूल जाता है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि वहां जीने का एक उसूल बन चुका है। और अगर आप गौर करें तो ये चेतावनी सीधा उस काले बैग वाले आदमी की याद दिलाती है जो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। अगर हम इन घटनाओं की टाइमलाइन देखें तो एक क्लियर पैटर्न नजर आता है। प्राचीन काल से ही इस जगह का इतिहास गहरे जंगलों और डरावनी कहानियों से जुड़ा है। फिर 2011 में वो ठोस घटना घटी जब यात्री गायब हुआ। और इन दोनों के बीच का सबसे मजबूत लिंक बनता है 2018, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सामना इस पुरानी किंवदंती से हुआ और कुछ ऐसे सबूत रिकॉर्ड हुए जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। और यहीं से शुरू होता है इस केस फाइल का सबसे इंटेंस हिस्सा, चैप्टर 3, 2018 की अधूरी रिकॉर्डिंग। साल 2018 में कुछ यूट्यूबर्स का एक ग्रुप एक हॉन्टेड डॉक्यूमेंट्री शूट करने वहां पहुंचा।
उनके पास मॉडर्न डीएसएलआर, पावरफुल माइक और ड्रोन सब कुछ था। शुरुआत में सब मजाक कर रहे थे, लेकिन रात के ठीक 1:13 पर जब उन्होंने अपना कैमरा और ऑडियो गियर ऑन किया तो स्क्रीन पर प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था। लेकिन उनके हाई सेंसिटिव माइक ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। माइक में बिल्कुल साफ किसी के चलने की भारी आवाज आ रही थी। वीडियो में कोई नहीं, लेकिन ऑडियो में कदमों की आवाज एकदम क्लियर थी। अचानक पूरी टीम में दहशत फैल गई। कैमरे के फ्रेम में दूर सिर्फ 1 सेकंड के लिए एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। टीम के एक लड़के ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई वहां कोई खड़ा है। लेकिन जैसे ही उस तरफ तेज फ्लैशलाइट मारी गई, वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। सब इतने डर गए कि फौरन शूटिंग बंद की और वापस लौट गए। असली खौफ तो बाद में सामने आया जब एडिटिंग रूम में ऑडियो चेक किया जा रहा था। बैकग्राउंड नॉइस कम करने पर उन कदमों की आवाज के बीच एक बहुत ही धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, आखिरी ट्रेन मत पकड़ना। इसे क्लिप ने उस पूरी टीम को इतना खौफजदा कर दिया कि उन्होंने वो वीडियो आज तक अपलोड ही नहीं किया। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी रहस्य की तरफ। चैप्टर 4, बंद कमरे का सच। स्टेशन के पुराने ऑफिस के पीछे एक छोटा सा कमरा है जो सालों से बंद पड़ा है। कई रेलवे कर्मचारियों का यह पक्का दावा है कि देर रात वहां से कभी-कभी भारी फर्नीचर या लोहे की टेबल खिसकने की आवाजें आती हैं। अब सोचने वाली बात है, सालों से बंद पड़े कमरे में भारी टेबल खुद अपनी जगह कैसे बदल सकती है? एक बार क्या हुआ, एक नया नाइट गार्ड अपनी क्यूरियोसिटी में उस कमरे का ताला खोलकर अंदर चला गया। अंदर हर चीज पर सालों पुरानी मोटी धूल जमी थी। दीवारों पर पुरानी टाइम टेबल लटक रहे थे, लेकिन वहां एक चीज बिल्कुल ताजा थी। दीवार पर चौक से लिखा हुआ एक नया मैसेज। दीवार पर ताजा चौक से लिखा था, ट्रेन रुकती नहीं, लोग गायब हो जाते हैं। जरा सोचिए उस गार्ड पर क्या बीती होगी। सालों से बंद, धूल से भरे कमरे में ये बिल्कुल नई लिखी हुई खौफनाक चेतावनी। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, मानो उस पूरे स्टेशन का सबसे डरावना सच उस दीवार पर लिख दिया गया हो। गार्ड ने खुद को तसल्ली देने के लिए सोचा कि शायद किसी की शरारत है, और उसने अपने फोन से उस मैसेज की फोटो खींच ली। लेकिन सबसे माइंड बॉगलिंग बात अगले दिन हुई। जब उसने सुबह वो फोटो देखनी चाही, तो वो फोटो उसके फोन की गैलरी से अपने आप डिलीट हो चुकी थी। कोई बैकअप नहीं, कोई निशान नहीं। इस एक इंसिडेंट के बाद उस गार्ड ने फिर कभी नाइट ड्यूटी नहीं की। इन तमाम सबूतों को देखने के बाद हम पहुंचते हैं फाइनल वर्डिक्ट पर। चैप्टर 5, सच या सिर्फ अफवाह। आज भी सिल्ली रेलवे स्टेशन दिन के उजाले में बिल्कुल नॉर्मल दिखता है। लोग आते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं। लेकिन कुछ लोकल्स आज भी मानते हैं कि रात होते ही वो इलाका कुछ अजीब हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ पीढ़ियों से चला आ रहा डर और अफवाह है, या फिर सच में वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानबूझकर इतिहास से गायब कर दिया गया? वो गायब हुआ यात्री, वो ऑडियो टेप और बंद कमरे में लिखा मैसेज, क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है? इस सवाल का कोई एक सीधा जवाब नहीं है। सच्चाई शायद अफवाहों के शोर और उस डरावने सन्नाटे के बीच कहीं दबी हुई है। लेकिन अगर कभी रात की उस आखिरी ट्रेन से सिल्ली स्टेशन पर उतरना पड़े, तो एक आखिरी सलाह हमेशा याद रखनी चाहिए, पीछे मुड़कर मत दिखना। इस एनालिसिस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान और रहस्यों की ऐसी ही एक और डीप डाइव के साथ जल्द ही वापस लौटेंगे।